राम मंदिर चढ़ावा चोरी की फिक्र की फाइल में आज दो बड़े अपडेट्स हैं। पहला अपडेट है एसआईटी रिपोर्ट जो आज सरकार को सौंप दी गई। आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि राम मंदिर में बड़ा खेल चल रहा है। और दूसरा अपडेट है चढ़ावा चोरी में 200 किलो चांदी वाले रहस्य पर। तो पहले इसी रहस्य पर्दा उठाते हैं। कैश चोरी, गहनों की हेराफेरी और जमीन खरीद में घोटालों के दावों के बाद आखिरकार 200 किलो चांदी का सच क्या है, यह समझना भी जरूरी है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष राजू मानवानी ने दावा किया है कि 200 किलो चांदी की ईंटों की रसीद नहीं दी गई है। यह चांदी चढ़ावे में दी गई थी, जिसकी तस्वीरें भी रिलीज की गई। इल्जाम है कि राम मंदिर में दान में दी गई 200 किलो चांदी का हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि 1.5 करोड़ की 200 किलो की चांदी दी गई थी। यह दान चंपत राय के जरिए दिया गया था। आप भी उनके आरोप सुनिए। वो सारी 200 किलो की चांदी की ईंटें हम लोगों ने 5-10 बॉक्सों में भर करके और वहां पे राम मंदिर के परिसर में ही श्री चंपत राय जी को हैंडओवर की। दान देने के बाद कभी भी कोई आदमी जाता नहीं कि मैंने बॉक्स में क्या डाला और कहां गया वो, लेकिन ये राम मंदिर में यूज होना था। तो राम मंदिर के नाम पे, जो कि 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बन रहा था, तो हम लोगों ने तो उस श्रद्धा से दिया, लेकिन और हमने कभी पूछा भी नहीं। 2-3 बार हम लोगों ने जरूर रसीद के लिए फोन किए और ये पूछा गया कि कहाँ पे आपने यूज किया है। ये कहा गया था कि हम पहले इसकी चेकिंग करेंगे, चांदी की क्वालिटी क्या है, और उसके बाद उसकी रसीद और कहाँ यूज करेंगे वो हम बता देंगे, लेकिन कभी बताया नहीं गया। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि क्या वो 200 किलो चांदी मंदिर में कहीं लगी है कि नहीं लगी है, और क्या उसकी रसीद अब भी हमें मिल सकती है। लेकिन हमारे पास पूरी रसीदें हैं, पूरी 200 जहां से हमने ली, जहां भेजी, किसके सामने दी, उसके वीडियो, उसके फोटोग्राफ्स, वो सब कुछ हमारे पास है अभी तक। अगर एसआईटी चाहेंगे तो हम उन्हें देना चाहेंगे। चांदी घोटाले की इस खबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि एक परत और खुली। अगर बीजेपी वालों और उनके संगी साथियों के महापाप की परतें यूं ही खुलती रहीं तो जांच की जगह ढांक का काम और भी तेजी से शुरू हो जाएगा। और अब चढ़ावा चोरी के दूसरे हिस्से यानी एसआईटी रिपोर्ट की बात, जिसमें कई राज और घोटाले का पूरा लेखा जोखा दर्ज है। सुधार की सिफारिश है, आगे का एक्शन प्लान है। 6 दिन की जांच में स्पेशल टीम ने क्या क्या पता किया, इस जांच रिपोर्ट का मतलब क्या है, हम इसे भी डिकोड करेंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट की वो बड़ी बात है जो देश भर में डिबेट का विषय है। श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब पीले रंग के इस लिफाफे में मौजूद कुछ पन्नों में लिखे गए हैं। चढ़ावा चोरी पर बनी एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यूपी के अपर गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। आपको बता दें कि अपर गृह सचिव संजय प्रसाद राम मंदिर ट्रस्ट में यूपी सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। खैर, रिपोर्ट भले ही गोपनीय है, लेकिन हमने अपने सूत्रों से आपके लिए कई जानकारियां जुटाई हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने दान राशि की गिनती प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। गणना कर्मियों के चयन और ट्रस्ट पदाधिकारियों से उनके संबंधों की जांच की गई। इस मामले में अब तक किसी को क्लीन चिट नहीं मिली। सूत्र बताते हैं कि कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ट्रस्ट के सदस्यों की भूमिका पर सवाल है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और सहयोगी अधिकारियों की मांग की। सरकार की तरफ से अभी रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन यह जरूर साफ किया गया है कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है और जांच आगे भी जारी रहेगी। रिपोर्ट सौंपने के बाद एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने क्या कहा, देखना जरूरी है। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंपी है। सर, कुछ खास इसमें आपको जो वहाँ पे लगा, जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी है? ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। देखिए, सवाल यह है कि इस रिपोर्ट का मतलब क्या है। चलिए इसे अब आपको बिग वॉल पर
समझाते हैं रिपोर्ट का मतलब यानी उसका इंपैक्ट क्या होगा। फाइंडिंग्स एंड इंपैक्ट, आइए देखते हैं। पहली चीज ध्यान से देखिएगा, सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट में दान की गिनती प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं, यानी गिनती प्रक्रिया और निगरानी पर सवाल उठाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि राम मंदिर में नई व्यवस्था बन सकती है। जांच के दायरे में किसी संदिग्ध को क्लीन चिट नहीं दी गई, यानी ऐसे लोगों पर गाज गिरने की संभावना दिख रही है। क्लीन चिट नहीं दी गई। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में कुछ कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश है, यानी मुमकिन है कि ऐसे कर्मचारी गिरफ्तार हो सकते हैं और जेल भी जा सकते हैं। सवाल अभी भी एफआईआर कब दर्ज होगी। आंतरिक व्यवस्था से जुड़े ट्रस्ट पदाधिकारियों पर अगर सवाल है तो इसका मतलब है कि मंदिर के ट्रस्ट में बदलाव मुमकिन है। एसआईटी ने विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। यह साफ संकेत है कि फाइल अभी क्लोज नहीं हुई है और आगे भी जांच जारी रहेगी। मामला आस्था का है और करोड़ों लोग सवाल पूछ रहे हैं। जानना यह भी जरूरी है कि साधु संत और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। हम सब संत बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो कुछ हुआ इसमें जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं ये कहूंगा जिसके पास भी आरोप हैं कृपया कैमरे पर जाएं, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन एसआईटी के सामने जरूर जाएं। और मैं एसआईटी से भी निवेदन करूंगा जो भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उनको भी बुलाएं, उनसे पूछें कि इस विषय में तथ्य क्या है। जो सत्य पाता है दोषी व्यक्ति दंडित होना चाहिए। यूपी सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और दान राशि में हेरा फेरी के आरोपों की जांच के लिए 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विशेष जांच दल का अनुरोध किया था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर एसआईटी ने 6 दिन कई स्तरों पर जांच की, पूछताछ के साथ दस्तावेजों की पड़ताल की। जांच के दौरान एसआईटी ने किन किन कड़ियों को खंगाला, एक बार देखते हैं। एसआईटी ने जांच के दौरान दान के रिकॉर्ड देखे, दान गिनती से लेकर बैंक में जमा करने की प्रक्रिया को समझा, दान पेटी और मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें ट्रस्ट के सदस्य और बैंक कर्मचारी शामिल हैं। गणना कर्मियों के चयन और ट्रस्ट पदाधिकारियों से उनके संबंधों की जांच की गई। साथ ही मंदिर के अंदर की निगरानी व्यवस्था को देखा गया। चढ़ावा चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ तथ्यों का हवाला देते हुए दान में गबन का इल्जाम लगाया। अब जब प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है तो इस पर राजनीतिक सरगर्मियां और ज्यादा तेज हैं। सरकार के लिए आसान तरीका यही है, बचने का तरीका ये कि एसआईटी का गठन कर दो। एसआईटी का गठन इसलिए कर रहे हैं कि जिससे बचा जा सके। सीसीटीवी ने इनकी पूरी पोल खोल दी। एसआईटी का मतलब है शेयर उन्हें मिला कि नहीं मिला, एज फॉर शेयर। इस मंदिर को चलाने, इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय, सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? क्या उसे टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए? उसे कौन बचा रहा है? एसआईटी टीम गठित है, जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें सरकार की भी निगाह हो गई है और न्यायालय का भी उस पर नज़र है। पूरी तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट जो बना के दिया गया है, मैं उसे समझ बोगस है। अगर जांच सचमुच आप ये जांच कराना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं और भगवान राम के प्रति आपकी थोड़ी सी भी अगर भक्ति है, राम भक्त हैं योगी जी, तत्काल माननीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराएं और समयबद्ध जांच करा के उस पर तत्काल मुझे लगता है कि न्याय दिलाएं। ये मेरी मांग।